जय हिंद साथियों। आज भाजपा से अल्पसंख्यक मोर्चा से इमरान मंसूरी जी जुड़ चुके हैं और आज की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुराद जी आपका। और जैसे कि विकास को लेकर हम बात करते हैं आपसे कि मतलब कि बहुत से कहते हैं कि विकास हुआ है, बहुत लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, तो आप हमको ये बताएं विकास क्या है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया, अल्पसंख्यक मोर्चा को लेकर बहुत विकास किया। आज देख लीजिए हर जगह अल्पसंख्यक मोर्चा के पास विकास की गंगा बह रही है। आज आवास भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार ने आवास दिलवाया और सारा सुविधा अल्पसंख्यक को मिल रहा है। विकास तो इतना तेजी से हो रहा है मुराद जी, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो चौराहे पर रोड पर जो चालान काटे जा रहे हैं उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो गरीब जनता को इतना मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है कि चालान काट के 500 रुपए, 1000 रुपए, 5-5 हजार रुपए के दो पहिए वाहनों के चालान काट दिए जा रहे हैं, तो उस पे क्या कहेगी आपकी देखिए सरकार? चालान कटना, हालांकि चालान देखिए आप बाइक वाइक से चल रहे हैं, मास्क लगा के चलिए। इस टाइम देख रही है कोरोना बहुत तेज बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं मास्क बहुत जरूरी है। रही बात यह है कि आप दो पहिया वाहन से चल रहे हैं, हेलमेट लेके चलिए, सारा सुविधा लेके चलिए। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो देखिए शासन प्रशासन चालान काटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चालान जो है कट रहा है, इसकी वजह यह है कि आप मास्क लगाइए, हेलमेट लगाइए। हेलमेट लगाएंगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। देखिए यहाँ तक की बात आपकी सही, हेलमेट लगाएं और खुद स्वस्थ रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें और घर के लोग आपका इंतजार करते हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन ये मेन पॉइंट की बात है कि एक जिले से 500-600 चालान के लिए ऊपर से आदेश आ जाते हैं, तो अब कहीं से भी बंदा खेत पे जा रहा है उसको दौड़ा कर पकड़ लेते हैं लोग। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब चालान काटिए, एक नियम है, रूल है, यातायात नियम है, ठीक है, लेकिन कहीं खेती करने जा रहा है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, उसका भी चालान काट दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब चालान कट रहा है, खैर ये अब जो सरकार की आदेश है। और रही बात यह है कि हम लोगों से यही अपील करूंगा कि बाइक पे मास्क लगा के चलें, हेलमेट लगा के चलें, दुर्घटना से बचें। अब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यातायात करें तो बाइक लगा के हेलमेट लगा के चले और मास्क लगा के चले। यही अपील करना चाहता हूं मुराद जी आपसे। तो देखिए जैसे कि आपने विकास पे बात किया, तो हमें एक बसपा के नेता मिले थे जो बोले कि भाजपा वालों को विकास उसी को दिखाई देता है जिसके जेब में पैसा है, जो कि थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, अच्छा खासा उसके पास पैसा है, उसी को केवल विकास दिखाई देता है। और गरीब झोपड़ियों में आप चले जाओ और कहीं रोड पे जो फुटपाथ पर सोते हैं उनके यहाँ चले जाओ तो उसको विकास नहीं दिखाई देता है। तो आखिर कारण क्या है? विरोधी पार्टी को तो कभी विकास दिखता ही नहीं है। विकास तो इतना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि इतना विकास तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। आप देख लीजिए अल्पसंख्यक मोर्चा में, जो कहते हैं अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा में जुड़ नहीं रहा, आज अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, आज अल्पसंख्यक मोर्चा इतना तेजी से जुड़ रहा है कि बनारस में आप चले जाइए, अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत तेजी से इस समय पदाधिकारी के रूप में बढ़ रहे हैं। और अल्पसंख्यक मोर्चा इस समय इतना विकास कर रहा है कि पूछिए मत। मैं आपको बता दूं कि जैसे आवास को देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं, आवास सारा कुछ सब कुछ। भाजपा अल्पसंख्यक के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन पार्टी है। बहुत सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, आप मोदी जी की और योगी जी की सरकार है। आप जैसे करें, इससे बेहतरीन सरकार कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अब विरोधी तो होते ही हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, तो विरोध करेंगे। अच्छा, पर भाजपा में ही अल्पसंख्यक की हित है। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है जो फुटपाथ पे गरीब सो रहे हैं, जिनके बच्चे बगैर शिक्षा के कहीं पे भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? हमारी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। काम कर रही है, काम कर रही है, मतलब कि वो सब भीख मांग रहे हैं और अभी काम कर रही है। और करीब हम देख रहे हैं आपका शासनकाल 6-7 साल चल चुका है, हाँ, और केंद्र में भी चला, राज्य में भी चला, तो आप मतलब कब तक इसमें परिवर्तन लाने का कार्य करेगी आपका सरकार? सरकार धीरे धीरे परिवर्तन ला रही है और धीरे धीरे सबका साथ और सबके विकास के साथ एक दिन सब सही होगा। और योगी जी की, मोदी जी की सरकार बहुत एक्टिव है, एक दिन हालात सब सही होंगे। अच्छा, हालात ये कब तक सही हो जाएंगे? 2030 तक, 35 सब तक? सही होंगे, धीरे धीरे सब सही होंगे। नहीं, जैसे कि कांग्रेस ने सुना है कि 60 साल, 65 साल, 70 साल राज्य किया। देखिए विकास तो हो ही रहा है, विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और चौमुखिया विकास हो रहा है, सबके साथ और सबके विकास के साथ विकास हो रहा है। विकास होगा, सबका होगा, ये मैं फुल आश्वासन देता हूं आपको। अच्छा ठीक है, विकास कहते किसे हैं, हमको थोड़ा सा बताएं। विकास देखिए हो ही रहा है। आज देख लीजिए आवास सबके पास है। आज देख लीजिए, आवास तो अपने घर से तो नहीं दिए होंगे ना,
तो जनता का ही पैसा है। जो चालान कट रहे हैं आपको पता है, एक जिले से 100 चालान पर डे काटे जाते हैं, तो 500,000 रुपए केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही थी, आज तक कभी आवाज किसी को नहीं मिला। जब से भारतीय जनता पार्टी बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आवाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज हर इंसान को आवाज मिलेगा। कोई जातिवाद देख के नहीं मिला, सारे आवाज की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, आपको शायद नहीं पता है। तो की थी, तो मिला कहां आज तक? हम तो 70 सालों में कभी कांग्रेस को नहीं देखा किसी ने किसी को आवाज दिया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तो देख रहे हैं हर जगह आवाज का भंडारा लगा हुआ है। यही सबका साथ और सबके विकास की पार्टी है। कुछ उस समय ऐसी स्थिति थी कि उतना बजट नहीं बन पाता था। देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए अंधेरी गली के तिराहे पर अंग्रेज देश को छोड़ कर गए थे। उस समय कांग्रेस ने उनसे लोहा लिया और देश को बचाने में अहम भूमिका निभाई। और आप सब कहते हैं कभी कभी कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो बताइए आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? कांग्रेस ने हमारे हिसाब से आज तक कुछ किया ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी योगी जी की सरकार आई, और इसमें ही सबका साथ और सबका विकास है। ये बताइए, हम ज्यादा नहीं जाना चाहते, ये जो अपने यहाँ का जो ये बना है हॉस्पिटल ना, जिसका शिलान्यास पंडित कमलापति त्रिपाठी के नाम से है, तो कांग्रेस का देन है या भाजपा का? बस हमें इतना बताएं आप। देखिए, किसका देन है किसका देन नहीं है ये हमें नहीं मालूम है, पर जब ये हमें नहीं मालूम, पर इतना मैं बता दे रहा हूँ मुराद जी, जो भी काम हो रहा है इस टाइम, सब विकास अगर भारत में हो रहा है या उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है, तो योगी जी और मोदी जी की सरकार में हो रहा है। और सारा विकास होगा, विकास की गंगा भी बहेगी, और सबका साथ और सबका विकास, यही हमारे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। एक सपा के नेता मिले, वो हमसे बोले, वो तो विरोध, सुनिए, वो हमसे मिले कि जो एक टैबलेट कोई बता रहे थे कि जो खा लेता है बीजेपी का गुण गाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, विरोधी पार्टी का है, वो ऐसे लोग बोलते रहते हैं, उनका मुंह तो कोई बंद नहीं करा सकता। मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और ये सबके साथ और सबके विश्वास की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और वो योगी मोदी जी की सरकार है। और इस टाइम इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत तेजी से जा रहा है, और आने वाले समय में सबके साथ और सबके विकास के साथ ये पार्टी काम करेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि मतलब कि आपने हमें सवाल का जवाब नहीं दिया, जो वो हॉस्पिटल है उसका निर्माण किसने करवाया था, बस इतना हमें बताएं। अब देखिए, बीजेपी ने या कांग्रेस ने? देखिए, किसी ने भी करा ये हमें नहीं मालूम है। बस अगर पंडित कमलापति त्रिपाठी का शिलान्यास लगा है तो आपको इतना पता होगा पंडित भारतीय जनता पार्टी, आप इतिहास जानते हैं कि नहीं? थोड़ा पीछे इतिहास अब जानते नहीं जाते, ये बात अलग है। नहीं, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी के बारे में सुने हैं कभी? नहीं, नाम तो सुने हैं। नाम सुने हैं। अच्छा, कौन थे? मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये उन्हीं के कार्यकाल में उस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जो घोरावल को एक नई दिशा मिली। जो आप धुआं पंप देख रहे हैं, वहां भी उनका भी अहम भूमिका रहा है। उसमें बहुत सी चीजें हैं जो कांग्रेस ने की, तो बहुत से बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो कुछ कांग्रेस के लोग कहते हैं जो 70 साल में कांग्रेस ने किया वो बीजेपी बेच रही है। तो आखिर इसमें कितनी ऐसी कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करता। ये सबके साथ और सबके विकास की पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है, हर समुदाय को लेके चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया, हमें लग रहा है किसी सरकार ने इतना विकास नहीं किया। आपने केवल भारतीय जनता पार्टी की क्यों चुना? केवल भारतीय जनता पार्टी ही? भारतीय जनता पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है हमारे हिसाब से, सबके साथ और सबके विकास की पार्टी यही है। ये सब समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये अल्पसंख्यक को लेकर चलिए, दलित को लेकर चलिए, अल्पसंख्यक को लेकर चलिए, हर बिरादरी को लेकर। एक बात ये बताइए आप, जो इतना उज्ज्वला योजना बटा, तो आखिर इसका कुछ फायदा बताइए हमको। देखिए, फायदा तो है, फायदा हर तरीके से है। सरकार जो भी सुविधा दे रही है, आम जनता को दे रही है, सुविधा सबको घर घर पहुंच रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ मुराद जी, आवास आया। अच्छा, तो सुनिए, आवास आया तो मोदी जी की सरकार ने पैसा भेजा, तो डायरेक्ट गरीब के खाते में भेजा। उसमें कोई अधिकारी इधर उधर खा पी नहीं रहा है। ये देखिए, एकदम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, एकदम साफ सफाई से किया। ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, हाँ, इसलिए डायरेक्ट उनके खाते में, हाँ, खाते मारा। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई अधिकारी खाएगा ये ऐसे वैसे खाएगा, ये क्योंकि सबके साथ और सबके विकास की पार्टी है। इसमें जो भी काम होता है मुराद जी, सबसे अच्छी काम होती है। हमें, मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ, मुझे सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगी, क्योंकि ये सबके विकास की पार्टी है, सबके विश्वास की पार्टी है, और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। बताइए कि गैस का दाम कितना है? गैस का दाम जो भी हो, अब भाई महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है आपकी सरकार में? हम ये तो पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं कि महंगाई को मात देंगे, सबका साथ सबका विकास, महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घटेगी, ये बात नहीं। महंगाई घटेगी, मतलब आज अल्पसंख्यक मोर्चा के ये बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आप सुन पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि गैस जो है हमारा, वो 1100-1200 रुपए में भरा जा रहा है। ठेला चलाने वाला व्यक्ति दिन का 100 रुपए कमाता है, वो उज्ज्वला का कैसे लाभ उठा सकता है? बात सही है, पर
महंगाई दिन पे दिन घटेगी, आप चिंता मत करिए, सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है आम कब जनता। घटेगी इस बार? सुनिए, 2024 आएगा, कहेंगे इस बार महंगाई को मात देंगे हम, फिर आएंगे फिर महंगाई उससे ही बरकरार नहीं, रहेगी। महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई घटेगी, आप चिंता मत करिए, सरकार सब सारी तरीके से देख रही है, सुविधा करेगी आम जनता के लिए। तो नहीं, आप बस हमको इतना बताएं, क्या ये मतलब कि मुमकिन है कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति गैस पे खाना बना सकता देखिए, है? सबके साथ और सबके विकास की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए सोच रही है और आने वाले समय में सब अच्छा होगा। ऐसे ही सोच रही तो है। साथियों, जैसे कि इनसे हमारे बात हुई बीच में, और बहुत अच्छा मुद्दा उठा विकास को लेकर, देश को लेकर। तो ये काफी एक्टिव और रुझारू नेता रहे हैं और अपने नगर और वार्ड में काफी एक्टिव रहते हैं, और किसी की हेल्प की आवश्यकता हो तो करते हैं इमरान जी। और हमारे आज की आवाज में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुराद जी, दिल की और इसी के साथ आज की आवाज से एमडी मुराद अली। जय हिंद दोस्तों।